लेकिन ना आज की राजनीतिक सच्चाई उत्तर प्रदेश की ये है समाजवादी पार्टी के संदर्भ में कि चिड़िया चुग गई खेत, चुग गई खेत। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो राज्यसभा का चुनाव था, अभी तो लोकसभा का चुनाव देरी पर है। आपसे गठबंधन हुआ, राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली, ऐसा लगा अपशकुन हो गया। ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम। वो मौर्य भी आपको खरी खोटी सुना के चले गए, और मनोज पांडे और राकेश सिंह और अभय जो मौर्य को पागल बता रहे थे वो भी आपको छोड़ गए। आपके हाथ में क्या आया? लोकतंत्र की हत्या ने आप लोगों ने मजाक बना लिया भाई। गजब बात है। बोले भिंडी आज 2 रुपया महंगी मिली, बोले कानून की हत्या, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। क्या कर दिया है यार? 2% वोट वाला ये कह रहा है कि देश हमारे साथ खड़ा है, और वो कह रहा है अमिताभ जी आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, इसलिए उसके पेट में दर्द है। मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता। बीजेपी का विधायक हो, अच्छा फिर चलिए उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी है सरकार में, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार में है, तब उनके 9 विधायक कैसे क्रॉस कर गए? सुक्खू क्या कर रहे थे? लूडो खेल रहे थे। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा देश विरोधियों और हिंदू विरोधियों की जमकर बैंड बजाई जाती है। दोस्तों आपको पता होगा कल राज्यसभा में चुनाव थे, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। सारे विधायक, उन लोग के जितनी जीत की जरूरत है वो सब बीजेपी में आ गए हैं। इस बात पर अमिताभ अग्निहोत्री ने इनको जमकर लपेटा है और खूब हंसा हंसा के धोया है। देखिए आप इस डिबेट में। लेकिन अब आप कुछ कहिए, किसी भी शब्द से, किसी भी कटाक्ष से अपनी खींच मिटाइए, लेकिन ना आज की राजनीतिक सच्चाई उत्तर प्रदेश की ये है समाजवादी पार्टी के संदर्भ में कि चिड़िया चुग गई खेत, चुग गई खेत। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो राज्यसभा का चुनाव था, अभी तो लोकसभा का चुनाव देरी पर है। अभी आपको राहुल गांधी की जीप पर बैठे कितना समय हुआ? 72 घंटे हुए होंगे क्या? और रायबरेली अमेठी में जय श्री राम हो गया। क्या स्थिति बताइए? ऐसी परिस्थिति, लोकसभा चुनाव सर पर, और ऐसी हाय हाय हो गई। जोशी जी अब तो चिड़िया खेत चुग गई नहीं? विकास श्रीवास्तव जी, आपसे गठबंधन हुआ, राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली, ऐसा लगा अपशकुन हो गया क्या? सपा के हवेली के तमाम खिड़की दरवाजे उखड़ गए। बताओ। नहीं, अभी उससे पहले ठीक चल रहा था। मान लो अंदर खाद में कुछ खदबदाहट रही भी होगी, लेकिन सब लोग अखिलेश जी के नेतृत्व में ठीक थे। रायबरेली साफ, अमेठी साफ। इसी आधार पर तो आपने सपा से 2 स्थान छुड़वाए थे कि भाई यहां हमारा जलवा है क्या? आज तो विश्लेषण और सुझाव का ही दिन है। होना था तो हो गया। अब तो मान लो क्या कहना, दुख सुख जो है सो होए, लाभा लाभो जया जयो, गीता में कहा भगवान ने। लेकिन ना जोशी साहब, आपके लिए एक बात कहे कि कृष्णमोहन जी के पास जाऊंगा। ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम। क्या मौर्य ने भगवान राम को उल्टा सीधा अल्लाह वल्लभ बोला, अयोध्या मंदिर को अल्लाह वल्लभ बोला, हिंदुत्व को अल्लाह वल्लभ बोला। आप मौर्य को कंधा घुमाते रहे, बोले मौर्य जी जिंदाबाद, मौर्य तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या आपको लग रहा था मौर्य बड़े नेता हैं? वो मौर्य भी आपको खरी खोटी सुना के चले गए, और मनोज पांडे और राकेश सिंह और अभय जो मौर्य को पागल बता रहे थे वो भी आपको छोड़ गए। आपके हाथ में क्या आया? और जितने विधायकों ने पाला बदला है वो सब नौजवान विधायक हैं। शफीकुर रहमान बर्क, उनको अल्लाह जन्नत नसीब कराए। शफीकुर रहमान बर्क की उम्र के तो विधायक हैं नहीं, वो भी जानते हैं कि हमको जनता के बीच में जाना है। वो रोटी नहीं खाते। जी आपने मैच चलाई, मैं तो सोच रहा था
आज जो बहस का शीर्षक होगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नहीं ठीक और आने है वाले जोशी जी, अब ना इन सब बातों से मुझे बड़ी चिढ़ आती। ये सब फर्जी बातें हो गई, लोकतंत्र की हत्या। अतीक का लड़का एनकाउंटर मारा गया तो तब भी आप लोग करे लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या ने आप लोगों ने मजाक बना लिया भाई, गजब बात है। बोले भिंडी आज 2 रुपया महंगी मिली, बोले कानून की हत्या, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। क्या कर दिया है यार। ईडी सीबीआई का डर है, लोगों का चरित्र पूरे देश की जनता के सामने पता है जी, ठीक। और आप उनको इतना जबरदस्त कवर फायर दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य की भारतीय पत्रकारिता का जो नंगा स्वरूप आप भाषण हमको न दो मालिक, हमको भाषण न दो। विकास आप अभी इतनी विकास श्रीवास्तव हो, हमको भाषण मत दीजिए, ठीक है ना। अपनी दशा देखिए, अपनी पार्टी की दशा देखिए मित्र, हमको भाषण न दीजिए। आपके इसी सब प्रपंच के चलते कांग्रेस की ये दशा हो गई, 2% वोट बचा कुल। आप लोग चिल्लाए जा रहे हो, फिर भी समझ ही नहीं आपको जनता कहां जा रही है, फिर भी चिल्लाए जा रहे हो। 2% वोट बचा है, बताइए। 2% वोट वाला ये कह रहा है कि देश हमारे साथ खड़ा है, और वो कह रहा है अमिताभ जी आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है, इसलिए उसके पेट में दर्द है। मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता। देखिए, जनप्रतिनिधि जनता से चुने हुए आदमी को वो लोग नकार रहे हैं जो खुद चुनाव नहीं जीत सकते, टीवी पे बैठ के। बताइए, कह रहे सब चोर हैं, बेकार हैं, हम हैं। बोले क्यों? बोले हमारे 2 विधायक हैं, 1 विधायक है। गजब बात है। बीजेपी का विधायक हो, अच्छा फिर चलिए उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी है सरकार में, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार में है, तब उनके 9 विधायक कैसे क्रॉस कर गए? सुक्खू क्या कर रहे थे? लूडो खेल रहे थे या अंताक्षरी कर रहे थे? वीरभद्र सिंह की पत्नी बोल रही है कि क्या मामला है वहां, वो भी दूसरे के सिर पर डाल दोगे? वीरभद्र सिंह की पत्नी बोल रही है कि क्यों क्रॉस वोटिंग हुई, वो बता रही हैं। और चीफ मिनिस्टर वो कह रहे मेरे पास 40 विधायक थे, अब अगर बिके नहीं होंगे तो 40 होंगे, बाकी मैं नहीं जानता। बताइए, अब ये भी दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ दोगे? दोस्तों, इस तरह की टॉप डिबेट्स का रिव्यू मैं डेली रिसर्च करता रहता हूं, जिसमें देश विरोधी, हिंदू विरोधी लोगों का चेहरा उजागर होता है। और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट और सुझाव जरूर दें। जय श्री राम।